आत्मदेव जी चले गए वन में और वन में जाकर के ये निश्चय लिया कि जब तक पुत्र प्राप्ति का वरदान मुझे नहीं मिलता है तब तक यहां से नहीं जाऊं, तब तक घर नहीं जाऊं। पुत्र प्राप्ति का वरदान लेकर ही मैं घर जाऊं। अब उधर से एक संत गुजर रहे थे। अब देखो ये जो चेहरा होता है ना, ये कैमरे की तरह होता है। कौन कितना विद्वान है, कौन कितना मूर्ख है, सब इस चेहरे से पता चल जाता है। आज वो संत आत्मदेव जी के पास आए और बोले, कहो क्या बात है, तुम यहाँ पर उदास क्यों बैठे हो? तुम तो कोई ब्राह्मण मालूम होते हो, लेकिन तुम यहाँ पर उदास क्यों बैठे? बोले, क्या करूं, मुझे पुत्र नहीं है, आप ही ऐसी कृपा करो कि मुझे पुत्र हो जाए। संत बोले, क्या करोगे बेटा लेकर के, क्या करोगे? हम पुत्र की कामना क्यों करते हैं कि जब हमारा अंतिम समय आता है, जब हम मर जाते हैं तो हमारा पुत्र ही हमारी खोपड़ी में डंडा मारता है, खोपड़ी फट जाती है, एक लोटा वो घी भर देता है। क्यों? क्योंकि हमारी मुक्ति हो जाए। लेकिन वही पुत्र यदि कुपुत्र निकल जाए तो एक लोटा क्या 100 लोटा घी भी भर देगा ना तो भी मुक्ति नहीं मिलेगी। अरे जब हमें पुत्र नहीं होता तो हम 2-4 साल रोते हैं, फिर सोचते हैं अरे छोड़ो काहे को रोवे, भाग में ही नहीं है। सही है? हाँ, पुत्र होकर के मर जाए फिर सोचते हैं भाई था, होकर के मर गया, हमें क्या कर सकते हैं। तो विधि का विधान है, 2-4 महीने पीड़ा होती है और फिर भूल जाते हैं कौन था, कहाँ गया, सब भूल जाते हैं। लेकिन वही पुत्र यदि कुपुत्र निकल जाए तो जिसके लिए हम रोते हैं वही जीवन भर हमें रुलाएगा, वही जीवन भर हमें रुलाएगा। पुत्र मानना है तो गोविंद का अपना पुत्र मान, उससे ही संबंध जोड़ दो, किसी का भी, चाहे पुत्र का चाहे मित्र का। किसी का। आत्मदेव जी ने मन में सोचा संतों का यही तो चक्कर है, उनके सामने कुछ बात बोल दो तो ये सत्संग करने लग जाते हैं वहीं पर। आत्मदेव जी ने कहा, ओ बाबा जी मेरे को बेटा चाहिए बेटा। संत बोले ये नहीं मानेगा, ठीक है कोई बात नहीं। तो संत ने एक फल लिया और उस फल को दे दिया किसे? आत्मदेव, और कहा जाओ इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना, सारे नियम बता दिए तो मैं सुंदर पुत्र होगा। आत्मदेव जी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई, मैं दौड़ कर के आए और अपनी धुंधली जो थी उसे फल दे दिया और कहा कि फल है, ये प्रसाद है, सारे नियम बतला दिए। फिर धुंधली देवी गई अपनी सहेली के पास। सहेली को 6 पुत्र है, 7वां भी होने वाला है, लेकिन उसकी जो सहेली है वो निर्धन है, गरीब है, क्योंकि जहां खाने वाले हैं वहां खाना नहीं है और जहां खाना है वहां खाने वाला नहीं। तो धुंधली बोली, देखो ये गर्भ धारण करना मेरे बस की बात नहीं, मेरे बस की बात नहीं है। तुम्हें 7वां होने वाला है, ऐसा करना कि तुम्हें जो पुत्र होगा वो मुझे दे देना, इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ धन दे दूंगी।
आत्मदेव जी से कह दिया पुत्र होगा, जो फल था वो गाय को खिला दिया। सुंदर पुत्र हुआ। सहेली तो ला करके दे दिया, बोले मुझे पुत्र हुआ है, पुत्र हुआ है, पुत्र हुआ है। आत्मदेव जी के मन में बड़ी भारी प्रसन्नता हुई कि हमें पुत्र हुआ है। और जो गाय को इन्होंने फल दिया था, उस गाय ने भी सुंदर बालक को जन्म दिया, जिसका नाम रखा है गौकर्ण। क्यों? क्योंकि उस बालक का संपूर्ण शरीर है मानव जैसा, केवल कान है गाय जैसे लंबे लंबे। तो नाम क्या है? गोकर्ण। और फिर कहा, बोले मेरा नाम है आत्मदेव और मेरे बेटे का नाम होगा परमात्मा देव। धुंधली बोली वाह, 9 महीना गर्भ में हमने रखा, नाम रखोगे अपने से मिलता जुलता? बिल्कुल नहीं, हमारा नाम है धुंधली और हमारे बेटे का नाम होगा धुंधकारी। धुंधकारी नाम रखा। ठीक है, नाम रखने से अब धुंधकारी जब बड़ा हुआ, गोकर्ण पंडित ज्ञानी, धुंधकारी महाखल। गोकर्ण विद्वान हो गए, धुंधकारी खल पर खल होता चला गया। छोटे छोटे बच्चों को गोद में खिलाने के बहाने लेता, जाकर के कुएं में डाला। नन्हे नन्हे बालकों की वह हत्या कर दिया, उन्हें अग्नि में फेंक देता। इस धुंधकारी की मृत्यु बन गई। कांचा खेलने लगा। कांचे जानते? गोली। वो खेलते खेलते ताश पर उतर आया। ताश खेलते खेलते उसमें थोड़ा पैसा लगाने लगा, थोड़ा पैसा लगाने लगा। और अब पैसे नहीं रहते तो मां से ले जाता, पैसों से काम नहीं चले तो सोना चांदी ले जाता। माँ कहती, बोले ले जा बेटा, सब तेरा ही तो है, इसमें क्या है, दे देती। लेकिन जब सब कुछ हारने लगा तो माँ थोड़ी सख्ती से बोली, अरे ऐसे कैसे दे दूंगी, ऐसे कैसे दे दूंगी, सब कुछ तो तू हार गया जुए में। तो माँ को मारने लगा, तिजोरी की चाबी छीन लेता और निकाल करके ले जाता। आत्मदेव जी के मन में बड़ी भारी ग्लानि हुई कि जिस पुत्र के लिए वो वन में गए थे, वही पुत्र आज मदिरा का पान करता है, मांस का भक्षण करता है। वही पुत्र। बड़ी भारी ग्लानि हो रही। आत्मदेव ने धुंधकारी से कहा, अरे धुंधकारी, ये तुमने क्या किया? अरे मेरे मंदिर जैसे घर को तुमने नरक बना दिया। जगह जगह मदिरा की बोतलें पड़ी हुई हैं, जगह जगह मांस के टुकड़े पड़े हुए हैं। तुमने क्या किया धुंधकारी? तुमने क्या किया? तो धुंधकारी बोला, तुम तो चुप ही रहो एकदम, हम जो करते ठीक करते। आत्मदेव जी को बड़ी ग्लानि हुई और घर छोड़ करके वन में जाने की भी उनमें क्षमता नहीं। तब गोकर्ण जी ने उन्हें सुंदर उपदेश दिया और कहा, अरे पिताजी आप कहाँ जा रहे हैं? अरे वन में। अरे वन में क्यों? भगवान को प्रकट करने। बोले भगवान वन में नहीं होते। अरे भगवान यदि वन में होते तो शेर का तो जन्म ही वन में होता है, तो हमसे पहले भगवान उन्हें मिलने चाहिए। सारे पशु पक्षी तो जन्म ही वन में लेते हैं, हमसे पहले भगवान का दर्शन उन्हें होना चाहिए, हमें। और फिर सुंदर उपदेश देने के पश्चात
वन में भेजा, क्योंकि आत्मदेव जी जा तो वन में ही रहे थे। गोकर्ण जी ने उन्हें रोका नहीं, केवल इसलिए रोका कि जब आत्मदेव वन में जा रहे थे तो वे ये नहीं जानते थे कि वन में जाकर के हमें करना क्या। वहां पर जाकर के श्रीमद् भागवत का दसम स्कंद का पाठ किया। इधर धुंधली देवी बड़ी उनके मन में बड़ा भारी क्लेश हुआ और रात्रि में ही गई और कुएं में कूद करके आत्महत्या कर ली। धुंधकारी ने सोचा मेरा ही तो साम्राज्य है, अब कौन है इस घर में। 5 वेश्याओं को ले आया, उनके साथ रहने लगा, चोरी करने लगा, डाका डालने लगा। तब वेश्याओं ने कहा अरे हमने इससे धन तो खूब ले लिया और राजा की नजर में चढ़ भी चुका है, और अब यदि राजा ने इसे पकड़ लिया और अब यदि राजा इसे दंड देगा तो इसके साथ साथ दंड हमें भी देगा, हमें भी दंड देगा। तो क्या करें। तो सोते हुए धुंधकारी को उन 5 वेश्याओं ने बांध दिया और उसके मुंह में जलते हुए अंगारे भर दिए। इससे धुंधकारी की मृत्यु हो गई। धुंधकारी की मृत्यु हुई। और धुंधकारी की मृत्यु के पश्चात सारी वेश्या वहां से धन लेकर के चली गई और धुंधकारी प्रेत बनकर पड़ा है। गोकर्ण जी आए। गोकर्ण जी जब रात्रि में भगवान का भजन करने लगे तो वह धुंधकारी जो प्रेत बना हुआ है वो उनको संदेश देने के लिए कभी हाथी आ जाता, कभी भेड़ आ जाती, कभी अग्नि जलने लग जाती, कभी पानी गिरने लग जाता। ऐसे से दृश्य दिखाई दे। गोकर्ण ने कहा रे भैया कौन हो, क्यों डराते हो हमें। तभी एक परछाई हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और कहने लगी अरे मैं हूं मैं। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधिकारीति नामत स्वकीयनेव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितम मया। मैं हूं आप ही का भाई, आपका भाई धुंधकारी। अरे धुंधकारी तुम यहाँ पर प्रेत बनकर पड़े हो, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मुक्ति का साधन ढूंढूं। प्रातःकाल गोकर्ण उठे, स्नान करने के पश्चात भगवान को अर्घ दिया। भगवान सूर्य को अर्घ देने के पश्चात हाथ जोड़ करके कहा हे भुवन भास्कर सूर्य, आप ही बताइए महाप्रेत की मुक्ति कैसे, महाप्रेत की मुक्ति कैसे। तो भगवान भुवन भास्कर सूर्य ने आदेश दिया कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहवाचनम गुरु। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान योग्य सुश्रवण करा तो ही से मुक्ति मिल सकती। और आज धुंधकारी के नियमित श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होने लगा। सुंदर व्यासमन सजाया गया और सुंदर वेदियां सजाई गई, सुंदर कलश सजाए गए।
और स्वयं गोकर्ण जी महाराज व्यास मंच पर आसीन होकर के श्रीमद् भागवत कथा का गुणगान करने लगे। सामने आसन बिछा दिया, आओ धुंधकारी तुम यहाँ पर आकर के बैठ जाओ और श्रीमद् भागवत की कथा को सुनो, ये तुम्हें मुक्ति प्रदान करेगा। अरे तुम्हारे ही नियमित श्रीमद् भागवत की कथा की जा रही है, आओ। अब धुंधकारी कैसे बैठ सकता है आसन पर, क्योंकि आसन पर प्रेत यदि बैठे तो हवा आए और हवा उड़ा करके ले जाए। तो व्यास मंच के ही बगल में सप्त ग्रंथि का बांस लगा हुआ था, उसी में जाकर के धुंधकारी बैठ गए और सप्त ग्रंथि के बांस की पहली ग्रंथि में जाकर के बैठा। और जैसे ही पहली दिन की कथा समाप्त हुई तो सप्त ग्रंथि के बांस की पहली ग्रंथि फट गई, दूसरे दिन दूसरी ग्रंथि फट गई, तीसरे दिन तीसरी ग्रंथि फट गई। ऐसे करते करते सातों दिन सातों ग्रंथियां फटी। और जब अंतिम दिन अंतिम ग्रंथि फटी तो वह जो प्रेत धुंधकारी था वह देव रूप में प्रतिष्ठित होकर के गोकर्ण के सामने आया। गोकर्ण के सामने आया और कहता है, आज आपने मुझे मुक्ति प्रदान करवाई, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूं। मेरे लिए भगवान के धाम से सुंदर विमान आया हुआ है, गोविंद के धाम से सुंदर विमान। जैसे ही गोकर्ण विमान में गोकर्ण के भाई धुंधकारी विमान में चढ़ने को आतुर हुए, जैसे ही चढ़ने लगे धुंधकारी तो गोकर्ण ने रोका, रुको, तुम धुंधकारी को कहां लिए जा रहे हो? कि हम धुंधकारी को स्वर्ग लेकर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनकी मुक्ति हो गई। मुक्ति क्यों हुई? क्योंकि इन्होंने भागवत की कथा का श्रवण किया। अच्छा, तो भागवत की कथा तो हजारों लोगों ने सुनी है, हजारों लोगों को मुक्ति मिलनी चाहिए। जाओ भगवान से कहो कि 1000 विमान भेजे। बोले नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? 1000 लोग कथा सुन रहे हैं, क्या तुम्हारे भगवान के धाम में विमानों की कमी है क्या? बोले नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम केवल धुंधकारी को ही ले जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि कथा श्रवण के भेद से कथा के फल में भी भेद हो ही जाता। जिस तरीके से हम कथा सुनेंगे उसी तरीके का फल हमें प्राप्त होगा, उसी तरीके का फल। देखो, कथा के श्रोता होते 3 प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं श्रोता। श्रोता जानते हो किसे कहते हैं? श्रोता तो एकाग्र मन से एक आसन से बैठ करके मेरे प्रभु की दिव्य लीलाओं का वर्णन जो श्रीमद् भागवत में है उसका एकाग्र मन से श्रवण कर, वो होता है सच्चा श्रोता। और दूसरा सरोता। सरोता जानते हो किसे कहते हैं? सुपारी काटने वाला सरोता होता है ना, कैसी आवाज करता है वो, तो कथा के बीच में जो बोलता है ना उसे हम सरोता की उपाधि देते हैं। और तीसरे होते हैं सोता। ये हमेशा सोते ही रहते हैं। किसी को परेशान नहीं करना। आएंगे कथा में और आकर के बैठेंगे और जैसे ही कथा शुरू हुई इनकी तुरंत समाधि लग जाती है, तुरंत समाधि लग जाएगी इनकी। और जब कथा पूरी हुई, जैसे व्यास जी ने जोर से जयकारा लगाया, बोले शिवा के बिहारी लाल की, सो इनकी नींद खुल जाती।
पर उसके बाद कहते हैं अरे वाह कितनी अच्छी कथा आज, हाँ कितनी अच्छी कथा करे, कितनी मीठी कथा करे। पड़ोसी ने पूछा क्यों तुमने आज कथा में क्या सुना? बोले वो तो हमें पता नहीं, लेकिन बड़ी सुंदर कथा करे। अरे पता होगा कहाँ से, कथा के बीच में सोओगे। परमात्मा सरोता और सोता को कभी नहीं मिलते। परमात्मा किसे मिलते हैं? वो मिलते हैं केवल श्रोता। मोक्ष हम चाहते हैं ना कि हमारा मोक्ष हो, तो मोक्ष किस प्रकार से? मरने के बाद कभी मोक्ष नहीं होता। मोक्ष हमेशा जीवित ही होता है। मोक्ष मोह से क्षय हो जाने का नाम ही है मोक्ष। मोह से क्षय हो जाए, संसार रूपी माया से परे हट जाओ, हमारा मोक्ष हो जाए। हर समय प्रभु का चिंतन करो। और यदि हम परमात्मा का नाम नहीं लेंगे तो पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरेश, बार बार जन्म लेना पड़ेगा, बार बार मरना पड़ेगा। आइए हम सभी कृष्ण गोविंद के नाम का चिंतन मनन स्मरण वंदन अभिवादन मनन स्तवन करें। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। अपनी मुक्ति का साधन बनाते चलो, अपनी मुक्ति का साधन बनाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। याद आएगी उनको कभी ना कभी, याद आएगी उनको कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। याद आएगी उनको कभी ना कभी, याद आएगी उनको कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में दिलाते चलो, ऐसा विश्वास मन में दिलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। अपनी मुक्ति का साधन बनाते चलो, अपनी मुक्ति का साधन बनाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। सदर हाथ पर उठाकर ताली की सभा करते हैं। दुख में तड़पो नहीं, सुख में फूलो नहीं, दुख में तड़पो नहीं, सुख में फूलो नहीं, दुख में तड़पो नहीं, सुख में फूलो नहीं, दुख में तड़पो नहीं, सुख में फूलो नहीं। प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं, प्राण जाए मगर मन भूलो नहीं। मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद
गोपाल कहते चलो अपनी मुक्ति का साधन बनाते चलो, अपनी मुक्ति का साधन बनाते चलो, चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल कहते चलो। काम करते चलो, नाम जपते चलो, काम करते चलो, नाम जपते चलो। काम करते चलो, नाम जपते चलो, काम करते चलो, नाम जपते चलो। हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान करते चलो। काम की वासना को मिटाते चलो, काम की वासना को मिटाते चलो, चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, देखना इंद्रियों के घोड़े पड़े। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, देखना इंद्रियों के न घोड़े बहे। इनमें हरदय संयम के घोड़े पड़े, इनमें हरदम संयम के घोड़े पड़े, इनमें हरदय संयम के घोड़े। अपने रथ को सुमार्ग चलाते चलो, अपने रथ को सुमार्ग चलाते चलो, चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, गोविंद गोपाल गाते चलो, बोले श्री वृंदावन विहारी लाल की जय श्री राधे रानी सरकार की जय 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 श्री राधे। धंधकारी को मुक्ति प्रदान हुई। बोले श्रीमद् भागवत कथा के नियम क्या है? तो श्रीमद् भागवत कथा के नियम है कि भागवत कथा जब की जावे तो किसी विद्वान ब्राह्मण से इसका शुभ मुहूर्त निकलवाना चाहिए। और वैसे तो
सभी माँ हैं भागवत के लिए सर्वोत्तम है, लेकिन बस के माह में श्रीमद् भागवत की कथा कराना वर्जित है। जिस दिन से श्रीमद् भागवत की कथा शुरू हो वही शुभ मुहूर्त है। और बड़े सुंदर व्यास मन से जाया जाए, स्थान सुंदर हो, शाल हो, शांतिप्रद हो। ये नियम है। व्यासवंश के बगल में सुंदर वेदियों का आवाहन, स्थापन, पूजन देवताओं का बड़ी विधि से रोच कर, नवग्रह वेदी, सर्वतोभद्र वेदी, सभी वेदियों की स्थापना, तुलसी देवी की स्थापना, सभी कलश, रुद्र कलश, विष्णु कलश, पितृ कलश, सभी कलशों की स्थापना कर व्यास के अलावा 5 ब्राह्मणों का वर्ण करो जो संस्कृत में मूल पाठ करें, गीता पाठ करें, द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करें, गायत्री मंत्र का जाप करें, और 5 ब्राह्मणों का और वर्ण करो जो श्रीमद् भागवत के सुंदर श्लोकों को सुंदर संगीत में गाया। और क्या नियम है कि और नियम ये है कि वक्ता को इधर उधर के फालतू प्रसंग नहीं कहने चाहिए। जितने भी उत्सव आए, राम जन्मोत्सव, वामन जन्मोत्सव, कृष्ण जन्मोत्सव, रुक्मिणी विवाह उत्सव, उन सभी उत्सवों को